अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि यहाँ पर तो राधा कृष्ण के विवाह की चर्चा हो रही है, लेकिन वहां पर कंस को चिंता है, मेरा काल अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है। तो वो तो बड़े डर रहे हैं। कंस मन ही मन विचार कर रहे हैं, कितने राक्षसों को भेजा, एक भी राक्षस वापस नहीं आया। सोच रहे हैं अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, और कोई भी वापस नहीं आया, ना पूतना वापस आई, कोई नहीं आया। तो एक काम करते हैं, अपने काल को ही मथुरा बुलाते हैं। तो ये विचार करते हैं। विचार करने के बाद महाराज कंस अक्रूर जी से कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उस यज्ञ में हमारे दोनों भांजे कृष्ण और बलराम भी पधारे, और चाहे कुछ भी हो जाए दोनों को लेकर ही आना है। अक्रूर जी मनी मन विचार करते हैं कि जिनको मारने के लिए तुमने इतने राक्षस भेजे, इतने दैत्यों को भेजा, और उन्हीं के लिए कह रहे हो यज्ञ में आना जरूरी है, उनको लेकर ही आना है। वो समझ गए कि ये प्रेम नहीं है इनका, पर है तो राजा का आदेश। तब अक्रूर जी कहते ठीक है महाराज, हम लेने के लिए जाते हैं। तो अक्रूर जी के लिए कंस महाराज भेजते हैं। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाते हैं। कहते हैं कंस महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम भी पधारे। अगर आप भेजना चाहते हो तो ही भेजिएगा। लेकिन कंस ने क्या कहा था, लेकर ही आना है। और अक्रूर जी कह रहे अगर भेजना चाहे तो ही भेजे, वरना मत भेजे। अब यशोदा मैया कहती है कि वहां पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में मेरे छोटे छोटे बालकों का क्या काम, वो नहीं जाएंगे। मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अगर कृष्ण थोड़ी देर के लिए ही देर कर दे गाय चराने में आते समय, तो मुझे नंद भवन सा नहीं लगता। मेरा हृदय अपना स्थान बदल लेता है, मैं नहीं भेजूंगी। ठाकुर जी बलराम जी से कहते हैं कि अब से हमारे खेलने कूदने के दिन गए। अब हमने वास्तव में जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये अवतार लिया था, उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। भगवान कहते हैं कि अभी तक हम प्रेमियों के बीच थे, लेकिन अब हमें स्वार्थियों के बीच में जाना है। बलराम जी कहते हैं लेकिन कार्य तो करने ही पड़ेंगे। तो नंद बाबा वहीं खड़े थे। तो नंद बाबा यशोदा मैया को समझाने लगे। कहते क्यों नहीं जाएंगे, अरे हमारे बच्चे जाएंगे, तुम ऐसे ही करती हो तो उनको कहीं घर से बाहर ही नहीं जाने देती हो, वो दुनिया कैसे घूमेंगे। जाएंगे, हम अक्रूर जी के साथ भेजेंगे। अक्रूर जी को मन ही मन लग रहा है कि मना कर दो, कह दो नहीं जाएंगे, पर नंद बाबा कहते हैं जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर बाबा हमारे जाने की तैयारी रात को ही कर दे, क्योंकि दिन में अगर गोपियों को पता चला कि कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं तो गोपियां हमें कभी नहीं जाने देंगी। तब नंद बाबा यशोदा मैया ठाकुर जी की जाने की तैयारी रात को ही कर देते हैं। और रात के ही समय ठाकुर जी तैयार होते हैं और जाने लग रहे हैं। सबसे पहले नंद बाबा से मिलते हैं। कहते बाबा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाबा के चरणों को स्पर्श करते हैं। अब यशोदा मैया के पास जाते हैं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया तुम्हें तो पता है अगर तू दिखता नहीं है तो मेरा मन नहीं लगता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम देर मत करना, जल्दी आ जाना। ठाकुर जी कहते मैया मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। ठाकुर जी को तो पता था कि परसों के कहे बरसों व्यतीत हो जाने हैं, और यशोदा मैया के हृदय से ठाकुर जी लग जाते। मैया कहती है कि खाने पीने का ध्यान रखना, उदम मत करना, वरना पता चले इधर उधर घूम रहे हो। तब ठाकुर जी कहते मैया तुम मेरी चिंता मत करना, बस तुम अपना ध्यान रखना। अब रात को ही नंद बाबा यशोदा मैया विदा कर देते हैं। अक्रूर जी आगे रथ हाँकते हैं, पीछे बलराम जी और कृष्ण जी दोनों बैठे हैं।
रथ थोड़े ही आगे गया कि वो देखते हैं कि बीच रास्ते में गोपियां पड़ी। बीच रास्ते में गोपियों को पड़ा देख के अक्रूर जी अपना रथ रोक लेते। ठाकुर जी रथ से नीचे उतरते, गोपियों से कहते ये तुम क्या कर रही हो? गोपियां कहती हम अपने जीते जी आपको नहीं जाने देंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। ठाकुर जी कहते लेकिन हमें जाना पड़ेगा। गोपियां कहती अगर आपको जाना है ना तो ये रथ हमारे ऊपर से लेके जाओ। अगर आप जाना ही चाहते हो तो ये रथ हमारे ऊपर से लेके जाओ, हम मर जाएंगे फिर आप कहीं भी जाओ, लेकिन हम आपके बिन नहीं रहेंगे। तब ठाकुर जी गोपियों से कहते कि आप ये चाहती हो क्या कि हमें दुख हो? गोपियां कहती हैं हम तो चाहते हैं कि आपके जितने दुख हो वो हमें लग जाए और हमारे जितने सुख हो वो आपको लग जाए। हम क्यों चाहेंगे कि आपको दुख हो? ठाकुर जी कहते हैं तो मथुरा जाने से हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, हमें जाने दो। गोपियां कहती हैं अगर आपको मथुरा जाने से खुशी मिलती है, सुख मिलता है तो फिर आप जाओ, लेकिन कृष्ण जल्दी वापस आ जाना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ठाकुर जी गोपियों से विदा लेते हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। थोड़े और आगे बढ़े तो देखते हैं एक निढाल अवस्था में एक बड़ी गोपी बैठी है, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। वो बड़ी गोपी श्री राधा रानी थी। ठाकुर जी राधा रानी के पास में जाते हैं, राधा रानी से कहते राधे तुम तो सब जानती हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूं, मैंने ये कृष्ण अवतार क्यों लिया है, और तुम ही रो रही हो। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? राधा रानी कहती प्रभु मैंने आपको जाने से नहीं रोका कि आप ना जाए, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो फिर मैं कैसे रहूंगी? क्योंकि मैं थोड़ी किसी और के लिए आई थी, मैं तो केवल आपके लिए आई थी। आपको तो इतनी लीलाएं करनी थी, इतने दुष्टों का संहार करना था तो आए थे, लेकिन मैं तो केवल आपके लिए आई थी, और अगर अब आप जा रहे हो तो मैं क्यों जीवित रहूं? तब ठाकुर जी अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपनी बंसी राधा रानी को देते हैं। कहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इस बंसी को अपने पास में रखना, इसे ही कृष्ण समझना, इससे ही बातें करना। तब राधा रानी के लिए ठाकुर जी वो बंसी दे देते हैं, और बंसी देकर ठाकुर जी राधा रानी से विदा लेते हैं। भगवान को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा है। भगवान यमुना किनारे देख रहे हैं, कदम के वृक्ष को देख रहे हैं कि यहाँ मैं रास रचाता था, यहाँ पर मैं माखन की चोरी करता था, और सबकी भगवान को बड़ी याद आ रही है। भगवान को पता भी नहीं चल रहा है कि भगवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। भगवान बेसुध हो गए, भगवान केवल सोचते जा रहे, सोचते जा रहे। रथ थोड़े ही आगे जाता है कि ग्वाल वाल दिखते हैं। ग्वाल वालों को देखा तो ग्वाल वाल ठाकुर जी से कह रहे हैं अरे कृष्ण आज तो बड़े श्रृंगार करके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं मथुरा जा रहे हैं। ग्वाल वाल कहते तब तो हमें भी ले चलो। तब ठाकुर जी ग्वाल वालों को अपने रथ पे बैठाते हैं और ले जाने लगते हैं। भगवान को पता नहीं चल रहा है कि भगवान कब वृंदावन की सीमा से बाहर हो गए। भगवान मनी मन सोच रहे हैं, अक्रूर जी भी मनी मन सोच रहे हैं, इतने कोमल कोमल अंगों वाले बालक, इन पर तो कंस एक प्रहार करेगा तो ही मर जाएंगे। अब अक्रूर जी को थोड़ी पता है कि ये स्वयं परमात्मा, स्वयं ठाकुर जी नारायण है, तो उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान एक और लीला करते हैं। अक्रूर जी से ठाकुर जी कहते हैं कि प्रातः काल का समय होने वाला है, आप स्नान कर लो। तो अक्रूर जी कहते ठीक है, क्योंकि महाराज पहले के समय में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता था। तो अक्रूर जी यमुना में स्नान करने को जाते हैं, और यमुना में जैसे ही स्नान करते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। बाहर नदी के देखते हैं तो ठाकुर जी रथ पे बैठे हैं, अंदर फिर डुबकी लगाए तो ठाकुर जी हैं, रथ पे देखे तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं और अक्रूर जी की चिंता को दूर करते हैं कि मैं स्वयं नारायण हूं, कंस का वध करने के लिए आया। तब अक्रूर जी की चिंता दूर होती है और अक्रूर जी